नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। भारत की सेना ने दो टूक चेतावनी सीमा पार बैठे आतंकवादियों और उनको पालने पोसने वाली पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की नापाक खुफिया एजेंसी आईएसआई और वहां के आतंकवादी संगठनों को दे दी है। भारतीय सेना ने बिल्कुल साफ किया है कि उनको करारा जवाब देना आता है और वह ऐसा कर भी सकते हैं। जो भी कश्मीर के भीतर आतंकवाद की घटना में सम्मिलित पाया जाएगा, जो बंदूक उठाएगा वो मारा जाएगा। पत्थर का जवाब भारत की सेना गोली से देने की तैयारी में है। आज जब इंडियन आर्मी की तरफ से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दो टूक चेतावनी दी गई तो पाकिस्तान में डर और दहशत का माहौल फैल गया। वहां की हुकूमत और वहां की मिलिट्री और रावलपिंडी जो उनका जनरल हेडक्वार्टर है, वहां सनसनी फैल गई। रिकॉर्ड किया हुआ 21 टेक के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक रिकॉर्डेड बयान जारी किया गया, जिसमें बार बार वे गुहार करते रहे, बार बार ये अपील करते रहे कि अगर कोई क्रेडिबल एविडेंस भारत की हुकूमत मुहैया कराती है तो पाकिस्तान कार्रवाई करेगा। इमरान खान साहब, एक नहीं 1000 एविडेंस मौजूद हैं, एक नहीं 1000 घटनाएं मौजूद हैं, एक नहीं 1000 वजहें मौजूद हैं कि पाकिस्तान भारत के भीतर अशांति और टेररिज्म की घटनाएं करता है और भारत में इस तरह की वारदात करके आतंकवादी पाकिस्तान के सीमा के भीतर दाखिल होते हैं, उनको संरक्षण मिलता है, उनको आर्म्स, एम्युनिशन और पैसा मिलता है और पाकिस्तान आतंकवाद को भारत में धकेलता है। पाकिस्तान ही वो देश है, वो मुल्क है जो साउथ एशिया ही नहीं, दुनिया में कहीं भी आतंक की कोई भी घटना होती है, एक ही देश का नाम आता है, पाकिस्तान। सवाल पाकिस्तान से होंगे। सऊदी अरब की गोद में बैठे कंगाल हो चुके इस भिखारी मुल्क के पास आतंकवाद बेचने के सिवा दुनिया में और कोई धंधा नहीं बचा है। तो अब आर पार का वक्त आ गया है, करारा जवाब देने का वक्त आ गया है। भारत की सरकार और भारत की मिलिट्री को करारा जवाब देने के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि एक बार में फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन पाकिस्तान का होना चाहिए। हिंदुस्तान का हर आदमी ये आवाज उठा रहा है, सड़क पर हैं लोग, लोगों में गम, गुस्सा और आक्रोश है। हमारे 45 जवानों की शहादत इंसाफ मांग रही है, भारत की सरकार से पूछ रही है जवाब कब दिया जाएगा। देश जवाब चाहता है और देश जवाब नहीं, करारा जवाब चाहता है, ताकि पाकिस्तान का, उनकी नापाक आईएसआई का और वहां के हुक्मरान बनी पाकिस्तान आर्मी का एक बार में मुकम्मल इलाज हो सके। सेना ने आज इंडियन आर्मी की तरफ से बहुत क्लियर कट मैसेज पाकिस्तान को दिया गया है। उस मैसेज के बाद पाकिस्तान पैनिक में है। वो कह रहे हैं अगर हम पर युद्ध थोपा गया तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम भी युद्ध करेंगे। तो सेनाएं युद्ध करने के लिए होती हैं इमरान खान साहब, भारत की सेना कोई बैठने के लिए नहीं है और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। और वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने पाकिस्तान के का जो चेहरा नकाब उतरा है वो भी लोगों के सामने है। कौन है जैसे मोहम्मद, कौन है मसूद अजहर, और मसूद अजहर कहां रहता है? जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर लाहौर शहर के भीतर है। इंडियन एजेंसीज बता रही हैं कि इस वक्त बहावलपुर के हॉस्पिटल में मौजूद है मसूद अजहर। हो सकता है उसको आज और कल के भीतर रावलपिंडी में आईएसआई के सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया जाए। अगर इमरान खान में इतना ही लगता है, उनको लगता है कि संबंध अच्छे करना चाहते हैं और पाकिस्तान इस घटना में नहीं है, तो क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है जैसे मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को, जो बहावलपुर में इस वक्त जब मैं आपसे डिबेट कर रहा हूं वहां मौजूद है। अगर इमरान खान की नीयत ठीक है तो आज अरेस्ट करके दिखाएं, जैसे मोहम्मद पर कार्रवाई करके दिखाएं। और जैसे मोहम्मद, ये वही आतंकवादी संगठन है जिसने पीटीआई, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है, जिसके इमरान खान अध्यक्ष और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, पूरे पाकिस्तान में जैसे मोहम्मद ने इमरान खान के लिए तकरीर की थी, इमरान खान के लिए रैलियां की थी और इमरान खान का सपोर्टर माना जाता है, तो हम कैसे उम्मीद करें कि इमरान खान कार्रवाई करेंगे जैसे मोहम्मद पे, मसूद अजहर पे? अपने सपोर्टर पर वो क्या कार्रवाई कर पाएंगे? और 45 जवानों की शहादत के बाद भी उनके पास अफसोस करने का वक्त नहीं था। ये बताने के लिए आज टेलीविजन पर रिकॉर्डेड स्पीच पे आए थे कि पाकिस्तान जवाब देगा। जवाब आपको मिलेगा इमरान खान साहब,
और करारा जवाब मिलेगा। सुनिए हमारे लेफ्टिनेंट जनरल और 15 कोर कमांडर KJS ढिल्लन साहब ने क्या कहा, वो पहले सुनिए आप। We were tracking the top JEM leadership in Kashmir Valley. As you are aware, that convoy attack was carried out by Jaish-e-Mohammed of Pakistan, and it was being controlled from Pakistan with active support of ISI and the Pakistan Army. हम हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, आवाजें सुन रहे हैं, मीडिया पे सुन रहे हैं, पॉलिटिशियंस की आवाजें आ रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए। पहले तो कौन सा दुनिया का कानून किसी भी एक शख्स या मुल्क को जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर बनने की इजाजत देता है? ये कौन से इंसाफ के निजाम में है? अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। जवाब तो आपको इमरान खान साहब देना पड़ेगा, दुनिया को भी देना पड़ेगा, भारत को भी देना पड़ेगा, और यहां एक एक आंसुओं का जवाब आपको देना पड़ेगा, और वो भी बहुत जल्द। संजय राय बीजेपी से हैं मेरे साथ, हिलाल नकवी कांग्रेस से हैं, मेजर जनरल NB सिंह साहब, मेजर जनरल AK सिंह साहब, कर्नल दयाशंकर दुबे जी रिटायर्ड कर्नल इंडियन आर्मी के एक्सपर्ट हैं, मनोज सिंह काका समाजवादी पार्टी से, असीम वकार AMIM के नेशनल स्पोक्स पर्सन मेरे साथ मौजूद हैं, और विंग कमांडर P बख्शी साहब मुझे दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं, और लाहौर से बहुत ही जाने माने पाकिस्तान के पत्रकार कामरान साकी भी इस डिबेट में मेरे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच, आप सभी ने अपना अपना कीमती वक्त आज के कार्यक्रम के लिए निकाला। कामरान साकी साहब, इस डिबेट को मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। 2-3 मसले बहुत अहम हैं, और मैं चाहता हूं कि इन मसलों को आप पहले सुन लें, समझ लें, और फिर मुझे बताएं कि पाकिस्तान की हुकूमत क्या कार्रवाई करने जा रही है। जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर लाहौर में, और मैंने पहले भी बताया कि मसूद अजहर इस वक्त पाकिस्तान में है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे मोहम्मद ने वीडियो स्टेटमेंट जारी करके इस घटना की अपने ऊपर जिम्मेवारी ली है, उसके बावजूद पाकिस्तान कोई कार्रवाई न करके कार्रवाई करने का ड्रामा दिखाता है, और अब तक आपने कोई एक एक्शन नहीं लिया जिसकी वजह से लगे कि पाकिस्तान इस घटना के पीछे नहीं है। सारे एविडेंस आपके खिलाफ हैं, सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आपके खिलाफ हैं, जितने भी घटनाएं की उसके लोग आपके तार जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान अगर कहता है, वहां कहते हैं वहां के चीफ प्राइम मिनिस्टर कि हम कार्रवाई करेंगे, आप मुझे एक एग्जांपल देकर बताएं, एक एग्जांपल दें कि पाकिस्तान कोई कार्रवाई कर रहा है जैसे मोहम्मद पे। अब तक मौलाना मसूद अजहर अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, और अगर अरेस्ट किया आपने तो उसको भारत के हवाले क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये बेबुनियाद इल्जामात और चीज़ें जो हैं वो शायद ओपोजिशन के मुंह से अच्छी लगें, मीडिया के ज़रिए जो है वो अच्छी ना लगें। अगर किसी जगह पे बहावलपुर है या लाहौर है, किसी जगह पे कुछ स्टेशन मौजूद है, आपके पास इंटेलिजेंस ज़राए से मौजूद हैं इतलात, तो शेयर कीजिए, आइए आपको विजिट करवाते हैं पाकिस्तान का हॉस्पिटल का, उस हॉस्पिटल के उन वार्ड्स का जहां पे आपको इंटेलिजेंस है कि हमने रखा है। आप मुझे एक बात बताओ कामरान साकी साहब, यू आर अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, मसूद अजहर पाकिस्तान में है या नहीं है? मसूद अजहर पाकिस्तान में है या नहीं है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, अगर आपके पास शवाहिद हैं तो पाकिस्तान से शेयर कीजिए। आज तो वजीर आजम ने भी खुले दिल से कह दिया कि अगर कोई ठोस शवाहिद हैं तो ये जैसे मोहम्मद कौन है? अब जब वो लाहौर में या नहीं क्या पाकिस्तान आपने उसे पाकिस्तान में है या नहीं है? वो मसूद अजहर ओपन कैंपेन करता है, कराची लाहौर में रैली करता है, और उसने इमरान खान का सपोर्ट किया है, और आज आप कह रहे हो पाकिस्तान में है ही नहीं। ये शॉकिंग स्टेटमेंट है। ऐसा अब आप छिपाने भी लगे, तो आप ले आइए ना, उसके आप छिपाए हुए हैं उसको। एक शख्स जो है वो के अंदर या रियासत के बाहर कोई उसके ऊपर एलिगेशन नहीं है, तो हम उसे कैसे कह दो बंद कर सकते हैं? अभी तो आप कह रहे थे कि पाकिस्तान में नहीं है वो, अब आप कह रहे हैं कि उस पर कोई इल्जाम नहीं है। तो पहले आप क्लैरिटी दीजिए कि वो पाकिस्तान के भीतर है या नहीं है। सर, किसी का पाकिस्तान के अंदर रहने या ना रहने से उसका ये मतलब नहीं होता कि वो इंडिया में या पाकिस्तान में किसी कार्रवाई में मुलव्विस है। हाँ, अगर वो मुलव्विस है, वीडियो स्टेटमेंट जारी करके कामरान साकी साहब, यू आर ए जर्नलिस्ट, ये बात अगर PTI से कोई कहता, PPP से कोई कहता तो मैं समझता, लेकिन यू आर ए सीनियर जर्नलिस्ट, आप खुद ये एक्सेप्ट करो ना कि वो वहां मौजूद है, और वीडियो स्टेटमेंट जारी करके जैसे मोहम्मद ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन की है,
टेक एक्शन ना। अगर आप तो चाहते हैं कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, जिसकी बात बड़ा आतंकवादी डिक्लेयर करते हैं, लेकिन आप एक चौहानी का तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो आप डरते उसे नहीं लेके गए उसका मामला, लेकिन आप एक चौहानी का तो सबूत दे नहीं सके अभी तक, सिर्फ मीडिया टास्क के अलावा। और मुझे बता दीजिए, एक बात मुझे बताओ, खुश करने के अलावा आपने भी खबर पढ़ी है, गवर्नमेंट ने एक सवाल ले लें क्या है, कोई ठोस आप देखिए लाइव आप क्लीन चिट जो दे रहे हो ना उसको, तो दुनिया के सामने आप अपने मुल्क की को और एक्सपोज कर रहे हो। लाखों करोड़ों लोग आपको एक्सपोज होते देख रहे हैं। मैं तो केवल ये पूछ रहा हूं कि इस वक्त मसूद अजहर कहां है? कि मुझे उसकी इतला कंफर्म नहीं है कि वो किस जगह पे है। पाकिस्तान में है या नहीं है? बहावलपुर के अंदर है, मुझे उसका पता नहीं है कि इस वक्त वो पाकिस्तान में आज मौजूद है या नहीं। जैसे मोहम्मद उसका गलत उसके बारे में कहूं। आप एक बात बताओ, अभी वहां के हाई कोर्ट ने अगर रोकने लगाई होती ना, वहां पे शफाफ तहकीकात खुद जैसे मोहम्मद ने ओन किया है साकी साहब, अगर वो वहां पे डिनायल सिर्फ आप लोग का एक काम है, झूठ बोलना, डिनाइल करना, गलत बताना और उन लोगों को छिपाना। इल्जाम लगा रहे हैं ना, इल्जाम लगाते जाएं। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। मैं कह दूं जी, मोदी साहब ने कल जो है वो शराब में ये किया, वो किया, भारतीय फौज है, यूं है, तो इल्जाम लगाना कोई काम नहीं है। एक तो आप बताओ, जैसे मोहम्मद ने खुद एक्सेप्ट किया है, लगाती है हुकूमत, कामरान साकी साहब, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है। आप साबित कीजिए, सब्र के साथ सुनिए, मैं एक एक करके आपको एविडेंस दे रहा हूं। वाकई मसूद या फिर इस घटना के फौरन बाद जो है वहां पे मौजूद था। कामरान साकी साहब, इस घटना के फौरन बाद जैसे मोहम्मद की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया और उन्होंने इस घटना में अपना हाथ स्वीकार किया, ओन किया, इसके बाद क्या सबूत रह जाता है? आप एक्शन लेके दिखाओ ना। अब आप क्यों नहीं फिर शेयर कर लेते? वजीर आजम से बड़ा मुझे तो बताएं, खुद में कौन है जो आप ऊपर करे कि आप शफाफ तहकीकात फोरम पे जब वो खुद ऑन कर रहा है तो इससे बड़ा सबूत क्या होगा? रीड्स की कॉपी भी लगा दीजिए कि खुद ऑन कर रहे हैं। खुद ऑन कर रहा है तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? कार्रवाई करके दिखाओ ना। नहीं तो हमें कैसे ख्वाब आ जाएगा हमने इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करनी है? हम कैसे? आप अपने यहाँ बैठ के सांप पालते हो, सपोले पालते हो, टेररिस्ट पालते हो जो दूसरे देशों के साथ इस तरह की घटनाएं करते हैं, और फिर जब आपको उसका सबूत दिया जाता है तो अब आप कहते हो कि हमें पता नहीं पाकिस्तान में कहाँ है। और ये प्रोग्राम शुरू होते ही कमाल की बात देखिए कि कामरान साकी ने पहले कहा कि वो पाकिस्तान में है ही नहीं, आप कह रहे हैं है तो कोई का सबूत दीजिए। अब मैं सबूत दे रहा हूं तो ये कह रहे हैं कि वो आतंकवादी नहीं है। उसके क्या सबूत आपने दिए? मैं देख रहा हूं सबूत, उसने खुद एक्सेप्ट किया है कि जैसे मोहम्मद इसके पीछे है। टेक एक्शन ना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो मैं आपकी बात कैसे मान लूं? आज आप इतने अच्छे होते तो अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान क्यों चले गए? पहले यहीं की बात कर लो ना। आप देखिए, अफगानिस्तान की बात बाद में कर लेना। आईसीजे में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो आप आ रहे थे, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात बाद में कर लेना। पहले मुझे बताओ कि मसूद अजहर कहां है और उसको भारत के हवाले कब कर रहे हो? इमरान खान कब जवाब देंगे? अदरवाइज गेट रेडी, आप एक्शन के लिए तैयार रहिए, करारा जवाब मिलेगा आपको। वो तो सर्जिकल स्ट्राइक में भी आपने अपने मीडिया आपने बता दिया कि झूठ है, ड्रामा है, और सिर्फ को करने के लिए मोदी सरकार की कार्रवाई थी। वो तो सारी दुनिया ने देखा वो तमाशा जो झूठ था। अब भी कर लीजिए, एक आंख देख तो देखिए पाकिस्तान की तरफ, फिर देखिए क्या होता है। आप तो जवाब का वक्त आ गया है ना, अब आपको मिलेगा जवाब। पहले आप डिबेट के शुरुआत में आपने कहा कि वो पाकिस्तान में है ही नहीं, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में है, कोई सबूत नहीं। अब मैं सबूत दे रहा हूं, कह रहा हूं खुद ऑन कर रहा है, तो आप कह रहे हैं कि इससे वो आतंकवादी नहीं हो जाता। स्टेटस आज का नहीं पता ना, मैं उसका यू आर ए जर्नलिस्ट, हम आपसे इम्पार्शियल स्टेटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, पर आप तो ऐसे लग रहा है जैसे मोहम्मद के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हो। आपके पास यू आर नॉट ए स्पोक्स पर्सन, आप जैसे मोहम्मद, आप दीजिए, यू आर नॉट ए पीटीआई स्पोक्स पर्सन। आप दे देंगे। ओके, जस्ट वेट, मेरे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपको भी फिटेड रिप्लाई मिलेगा। संजय राय, पहले आपने उनकी बात सुनी, कहा पाकिस्तान में है ही नहीं वो, फिर कह रहे हैं कि हाँ पाकिस्तान में है, सबूत दीजिए। फिर मैं सबूत दे रहा हूं और बता रहा हूं कि वो खुद ऑन कर रहा है, तो उसके बाद कह रहे हैं कि सबूत दे है ही नहीं, इसको सबूत ही नहीं मानते हैं। किसको सबूत मानोगे भाई? देखिए, ऐसा है ब्रिजेश जी कि जो आपने एक बड़ा अच्छी बात उठाया कि पाकिस्तान केवल भारत में ही नहीं आतंकवाद फैला रहा है, बल्कि दुनिया भर में, विशेष रूप से जो ईरान उनका पड़ोसी, अफगानिस्तान है, सभी देशों में आतंकवाद इन्होंने खड़ा किया। और मुशर्रफ साहब एज ए राष्ट्रपति
बोल चुके हैं कि ये जो मुजाहिदीन लोग हैं ये हमारे सिपाही हैं, हमारे देश के राजदूत हैं, हमारी बात को वहाँ ये लागू करा रहे हैं, हमारे लिए ये स्वागत योग्य हैं, हम इनको आतंकवादी नहीं मानते हैं। दूसरी बात कि आज जो है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी ने भी जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 20 बार एडिटेड लोगों ने, उन्होंने कहा हम लाइव कर रहे हैं, लेकिन 20 बार एडिट किया गया। इसका मतलब कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की हैसियत केवल सेना और आईएसआई के सामने इतनी है कि वो उनके मुखौटा है। अरे तो आप अपनी सेना को आदेश दीजिए ना, हमारी सेना, जरा ये लाहौर को ठीक तो कर दें जहां ये बैठे हुए हैं कामरान साकी। हमारी सेना ने एक बार 1965 में लाहौर तक आ गई थी भारतीय सेना। साकी साहब जहाँ बैठे हो आप, वो तो सेना ने मर्सी करके आपको छोड़ दिया, वरना वहीं ठीक कर दिए गए होते आप लोग। 65 में आ गए थे वहां तक हम लोग। वहां प्रधानमंत्री का केवल एक उपयोग, छोटी बात मैं जोड़ दूं कि चूंकि देश कंगाल हो गया है, पैसा जुटाना होता है, प्रधानमंत्री का उपयोग ये लोग केवल कटोरा लेकर के। विंग कमांडर पी बख्शी साहब मुझे दिल्ली से ज्वाइन कर चुके हैं। एक बात हम जोड़ दें, एक बात जोड़ दें कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सेना को पूरी छूट दी गई है और उसका परिणाम हुआ कि ऑर्डर दीजिए, ऑर्डर। आज वहां के सेना के अधिकारी ने, जो ढिल्लन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि जो माताएं जो है अपने बच्चों को रोके विंग कमांडर बख्शी चलाएंगे तो उसका जवाब गोली से दिया जाएगा। विंग कमांडर बख्शी गोली से दिया जाएगा। देखिए मेरे साथ बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, कामरान साकी भी जुड़े हुए हैं, और आपसे मेरा सवाल है सर विंग कमांडर बख्शी, जब जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर सबको दुनिया को पता है लाहौर के भीतर है, मसूद अजहर वहां खुद मौजूद है, जैसे मोहम्मद ने खुद ऑन किया इस घटना को, उसके बावजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं सबूत दीजिए सर, है कितने सबूत दें सर? देखिए ऐसा है, उनके साथ में आप कोई तर्क नहीं कर सकते। जब वो घिर जाएंगे, वो कॉर्नर हैं, एक कॉर्नर है तो क्या बोलेंगे, वो यही बोलेंगे, आप उनको नहीं बुलवा सकते। आप उन पे समय बर्बाद मत करिए। हमको अब उनको पता चल गया है कि वो वीक विकेट पे है, अनसर्टन विकेट पे है, उनको कोई सपोर्ट नहीं है। अब वो सहारा ढूंढ रहे हैं। हमको सबसे पहले काम करना चाहिए कि इनके ऊपर अपनी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। इंडियन आर्म फोर्सेस मस्ट स्टार्ट द वर्क ऑन पीओके, और उसके लिए हमको पूरी की पूरी छूट मिली हुई है। हमें सर केवल पीओके में ही क्यों कार्रवाई करें? आप सियालकोट और लाहौर की तरफ भी चलिए सर, वहां भी एक मोर्चा होना चाहिए। हम इनको चारों तरफ से घेरने की जरूरत है। मैं बात कर रहा हूं, पहले हमें पीओके ले लें और उसके बाद में सबको सियालकोट लाहौर सब कुछ करेंगे। हमें पीओके ज्यादा इंपॉर्टेंट है एट द मोमेंट। सर आपकी जानकारी क्या कहती है कि मसूद अजहर जिसने ओपनली इमरान खान के लिए रैलियां की थी पाकिस्तान के चुनाव में, तो इमरान खान से हम निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद कैसे करें? नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप, मैं बता देता हूं इमरान खान को क्यों आप कहते जा रहे हैं। पाकिस्तान की मैं हालत, आपको पाकिस्तान की हालत बता देता हूं। जो पाकिस्तान की जो हालत है वो दो भागों में है, एक तो पाकिस्तान गवर्नमेंट और एक पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान की गवर्नमेंट चला रहा है। इमरान खान वही करता है जो पाकिस्तान आर्मी कहती है। तो आज का वीडियो स्टेटमेंट क्या सेना और आईएसआई ने रिकॉर्ड करके दिया है सर? स्क्रिप्ट सेना ने लिखी है। ये जो है पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और तालिबान एलिमेंट अपना कार्यक्रम कर रही है, और इमरान खान जो है वही करेगा जो पाकिस्तान की आर्मी कहेगी। और पाकिस्तान की आर्मी इसलिए कहेगी। मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल एनबी सिंह साहब जुड़े हुए हैं सर। पाकिस्तान की आर्मी को सर जनरल एनबी सिंह साहब भी आपको सुन रहे हैं सर, मैं उनको भी कार्यक्रम में लेता हूं सर। थैंक यू सो मच सर। आपने भी कामरान साकी जी की बात, मैं ये खत्म कर दूं, कंप्लीट करें सर। यस प्लीज गो अहेड सर, प्लीज गो अहेड। मैं खत्म कर दूं। पाकिस्तान की आर्मी जो है वो 85% ऑफ तिजारत जो पाकिस्तान की है उसको कंट्रोल पे करके रखी बैठी है। वो नहीं चाहती कि कोई उसका असर खत्म हो। अगर जो इमरान खान और जो हमारे पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं वो तो चाहते हैं कि हमारा बॉर्डर खुल जाए और तिजारत शुरू हो। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इमरान खान के सिर पे मार के कहा है कि तुम खबरदार हिंदुस्तान के साथ में दोस्ती करने की बात करोगे। ऑलराइट जनरल एनबी सिंह साहब, ऑलराइट जनरल एनबी सिंह साहब, आपने कामरान की बात सुनी। दुनिया जानती है कि जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर कहां है, मसूद अजहर कहां है,
मसूद अजहर किसका सपोर्टर है, जैसे मोहम्मद ओन भी कर रहा है, पर देखिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, कह रहे इसके बाद भी कह रहे सबूत दीजिए। ब्रिजेश जी, हम गलत विकेट पे बैटिंग कर रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, हम सभी, आप शामिल हैं जी। दुनिया में इतनी इंसर्जेंसीज जो सॉल्व हुई हैं, आयरलैंड, चेचन्या, वियतनाम, किसी ने भी क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में या एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के पास सबूत देने की कोशिश की है? हम क्या बात कर रहे हैं? कोई सबूत की जरूरत नहीं होती है ऐसे युद्ध में। इसको कहते ही है छद्म युद्ध। सारी चीज़ें डिनाई की जाती हैं। हम पहले से ही गलत कर रहे हैं। हम कह रहे हैं सेना जाके पीओके पकड़ ले। सॉरी, बख्शी साहब के बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। हमें आप कह रहे हैं सियालकोट या लाहौर चले जाएं, हम इंटरनेशनल वॉर छेड़ना नहीं चाहते हैं। ये लड़ाई, इसको वॉर ऑफ फ्ली अंग्रेजी में कहते हैं, मतलब मक्खी मारने के लिए आपको हथौड़ा नहीं चाहिए, आपको फ्लाई स्वैट चाहिए। तो छद्म लड़ाई में अंदर से ही पाकिस्तान को तोड़ना होगा। पिछले दिन आपके शो में मैंने कहा था, एक वाक्य इस्तेमाल किया था, टूथ फॉर टूथ। हमें वो कैपेबिलिटी बनानी होगी। उनके यहाँ भी फॉल्ट लाइंस हैं, उनके समाज और देश में भी लोग विद्रोह कर रहे हैं, लोग संतुष्ट नहीं हैं, आंतरिक सुरक्षा कमज़ोर है। हमें उसे एक्सप्लॉइट करना होगा। आपने सुना फौरन इस के प्रोग्राम के बाद हमने सुना कि बलूचिस्तान में 2-3 पाकिस्तानी कॉन्वॉयज़ को उड़ाया गया। छोटी कॉन्वॉयज़ थी, 5 गाड़ियाँ 8 गाड़ियाँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सवाल ये होता है कि एक बार वो देश जो हमें तोड़ने के लिए, हमें कष्ट देने के लिए डिटरमिन्ड है, खुद ही आईसीजे में चले जाइएगा रोते हुए। मैं समझाने में तो रोते हुए आप गए हो ना, आपको तो मना कर रहे हैं, आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। आप क्या कर पाए कुलभूषण यादव का? आपने अवैध तरीके से उसको हिरासत में रखा हुआ है, एक सबूत नहीं है यादव के खिलाफ, और आपने उसको इलीगली डिटेन करके रखा हुआ है। कितनी शर्मनाक बात है कि आप अवैध तरीके से लोगों को हिरासत में रखते हैं। आईसीजे से उस पर रोक लग चुकी है, आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तुम्हारे इंजाम मनोज काका प्लीज, मनोज प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलिएगा। देखिए, मैं मैं के बहस में आपके साथ नहीं कह रहा हूं। मुझे मेरे विचार देने दीजिए। आप उसके बाद जनरल की बात सुनिए, आप बातें सुनिए। बहुत मोटी बात मैंने कही है। दुनिया का कोई भी इंसर्जेंसी, छद्म युद्ध आप बताइए जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में उसका सॉल्यूशन निकला है। इमरान खान की बात को कैसे हम मान लें सर? नहीं मानने की, जैसे मोहम्मद का सपोर्टर है, मैं कैसे मान लूं? उसे मनवाने की सरकार जैसे मोहम्मद ने बनवाई हो, उसकी बात क्यों मानूं मैं? उसे मनवाने की जरूरत ही नहीं है। टेक एक्शन सर। यस, टेक एक्शन। क्लैंडस्टाइन, टेक एक्शन सर। यस, क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन। ऑलराइट, उसको उड़ाइए। ऑलराइट, हिलाल नकवी साहब, गो अहेड। देखिए, आप कुछ कामरान साकी को जवाब देना चाह रहे थे। कामरान साकी ये जो सीनियर जर्नलिस्ट, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज ये निष्पक्ष होकर बोलेंगे, पर ये तो जैसे मोहम्मद को सपोर्ट करते दिख रहे हैं। सपोर्टिंग। यस सर, गो अहेड। कुछ साकी प्लीज। हिलाल नकवी साहब बोलिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने आप में सिद्ध हैं, जैसे जैश मोहम्मद को इंटरनेशनली जो है यूएनओ ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है। आज की तारीख में जैश मोहम्मद को मसूद अजहर जो हैं ये चला रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। सोमालिया से लेकर के इराक तक की ये जैश मोहम्मद जो है ये काम कर रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो इसके लिए काहे का सबूत चाहिए? इसको तो इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन मानता है कि आप जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप पनाह दिए हुए हैं। अजहर मसूद को हम जो है वो इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करा रहे हैं। चाइना की वजह से आप उसको रोके, इंटरनेशनली उसको माना गया है कि वो एक टेररिस्ट है। तो इसलिए इमरान खान साहब की जो बात है, आपके पास प्लीज वेट सर। हाँ, इसलिए इमरान खान साहब की जो बात है कि सबूत दे, तो सबूत तो इंटरनेशनली उनके पास है कि उन्होंने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने यहाँ पनाह दे रखी है, एक ऐसे व्यक्ति को पनाह दे रखा है जिसको इंटरनेशनली टेररिस्ट माना जाता है। इससे बड़ा सबूत क्या है? अजहर मसूद जो है वो पाकिस्तान कैसे पहुंचे? साकी की बात सुनिए, कामरान साकी की। पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान में नहीं है, आप कह रहे हैं पाकिस्तान में है, कोई गुनाह नहीं किया है। मैंने गुनाह के भी सबूत दिए, तो कह रहे हैं कि आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा। हम इन्हीं के झूठ बता रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे सर, आप आतंकवादी पालो, हम कोर्ट में जाएं, हम वहीं ठीक करेंगे आपको। यस, हम वहीं ठीक करेंगे आपको। जवाब वहीं हम इनके झूठ को लगातार जवाब आपको लाहौर नहीं मिलेगा। 1999 में जब वो यहां से निकला था तो कैसे निकला था हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। वो उसी वक्त से टेररिस्ट डिक्लेयर था।
आपने उसको तब भी पनाह दिया था, आपने उसको अरेस्ट भी किया है, लंबे वक्त तक की अरेस्ट करके रखा है अपने यहां। उसके बाद आप कहते हैं सबूत दे। आपने क्यों उनको अरेस्ट किया था? क्या काम किया था उन्होंने जो आपने उनको अरेस्ट किया था? आप झूठ। देखिए, इमरान खान की जो पूरा का पूरा बयान है, जो स्पीच है, सबसे ज्यादा अफसोसनाक है कि उन्होंने एक दफा भी इस घटने के लिए अफसोस जाहिर नहीं किया। रिटायर्ड मेजर जनरल लेके सिंह भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सर थैंक यू सो मच। जब अब ये एविडेंस आपके पास है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का बड़ी लीडरशिप का डिनायल भी आ गया, सबूत पे सबूत भी आप दे चुके हैं, और आप ये बात निश्चित है कि पाकिस्तान कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेने जा रहा है, बल्कि उसको सेफ हाउस में पहुंचा दिया गया आईएसआई के रावलपिंडी में। कार्रवाई ये क्या करेंगे? अब तो एक्शन का वक्त है सर। ये तो ओसामा बिन लादेन के लिए भी झूठ बोलते रहे हैं। एबटाबाद में पाल के रखा, उसके लिए क्या पाल के रखा। बिन लादेन का क्या हुआ था? उसके लिए भी तो दुनिया के सारे बड़े आतंकवादी इनके हैं। एक्सपोज है कि आप ये तो साहब टेररिस्ट स्टेट है, ये तो टेररिस्ट मुल्क है। यस जनरल साहब प्लीज गो अहेड। मैं तो इमरान खान से ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये 45 हमारे जवान अभी शहीद हुए हैं, कंडेम तक नहीं किया सर, बताइए। और अफसोस नहीं जाहिर किया। शायद वो ये सोचते हो कि वो बीमारी से मर गए। कहां से करते हैं? बैलेट गन्स आप लोगों पे चलाएं, उन्हें आप ह्यूमन शील्ड बना के परेड। अब ये बात प्रूव हो गई आपकी बात से, आपकी बात से प्रूव हो गई। यू आर नॉट ए जर्नलिस्ट, यू आर नॉट ए जर्नलिस्ट। आप एक्सेप्ट करिए कि ये घटना आपने कराई है। कामरान साकी, मैं आई चैलेंज यू, आप एक्सेप्ट करिए कि ये घटना आपने कराई है, और फिर देखिए हम क्या करते हैं। जैसे कैसे एक्सेप्ट कर ले? हमने करवाई तो कंडेम करो ना, कंडेम करो, कंडेम करो, सर्जिकल स्ट्राइक्स के कंडेम करो ना। पार्लियामेंट पे अटैक किया आप लोगों ने कराया, हमने उसके सबूत दिए, 26/11 के सबूत दिए, मुंबई हमले के सबूत दिए। क्या एक्शन लिया आपने? कौन से क्या एक्शन लिया आपने? आपको सबूत नहीं चाहिए, अब आपको ठीक किया जाएगा। बोलिए जनरल साहब। सर प्लीज आई रिक्वेस्ट, सर आई रिक्वेस्ट प्लीज। यस जनरल साहब प्लीज बोलिए। ओके कामरान साहब सुनिए भी आप। पेपर की जो रिलायबल हो, क्रेडिबल हो किसी तरह से। आप जैसे लोगों को रिलायबल एविडेंस नहीं है, अब रिलायबल आपको जवाब मिलेगा। जनरल साहब आपको जवाब देंगे, आप लीजिए जवाब ना, अभी जवाब ले लीजिए। आएंगे आपने गिराए हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको मिलेगा जैसे ओसामा बिन लादेन का मिला आपके यहाँ से। आप तब भी झूठ बोलते रहे थे, और तब आपके घर के तक उसके निकाला गया। थप्पड़ मार के आपके यहाँ से पकड़ के अमेरिका ओसामा बिन लादेन को मार के वहां से ले गया। बहुत जल्द आपको भी जवाब लाहौर में मिलेगा। जनरल साहब बोलिए। इनकी गनीमत है कि अभी भी हम इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बोले समझाने की जरूरत नहीं है। सर जनरल साहब सुने, पाकिस्तान एक कुत्ते की पूंछ जैसे है, उसको कभी सीधा नहीं किया जा सकता, सिर्फ तोड़ा जा सकता है। मौका अब है कि हम उसको तोड़ेंगे। काटिए सर, उसको काटा जा सकता है। असल में इनका मेन समस्या क्या है? एक डिप्लोमेट था, इंडियन डिप्लोमेट, जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट के साथ बात कर रहा था कि भाई क्या कर रहे हो तुम कश्मीर में। उसका जवाब क्या था? उसने बोला भाई मुझे कश्मीर दे दो, चाहे तुम पाकिस्तान ले लो। तो इस तरह का पागलपन जो है पाकिस्तान में है, और इसी वजह से ये सारा कुछ। ऑलराइट, मेरे साथ कर्नल दयाशंकर दुबे जुड़े हुए हैं। दयाशंकर दुबे जी, कामरान साकी आप भी मौजूद हैं, आप कई डिबेट आपके साथ ये कर चुके हैं। अब वो वक्त आ गया है कि इंडियन आर्मी को लाहौर में नाश्ता करना चाहिए। देखिए जी, हम तो कामरान साकी आ गए हैं, पहले इनका स्वागत करें और कहें जी भाई नमस्कार, कैसे हैं आप। और जिस तरह से आज आपका चेहरा खिलखिलाता हुआ दिख रहा है, वो आप ही की भाषा में एक है कि क्या गम है जो तुम मुस्कुरा रहे हो और अंदर क्या छुपा रहे हो, ये पूरी बात समझ में आ रही है। इफ़ यू लाइक टू हैव अनदर कंट्री लाइक बलूचिस्तान, यू हैव स्टेप्ड इनटू अ रॉन्ग फुट। अब रुक तो जाओ कामरान, आप तो इतने सीनियर आदमी छटपटा उठते हो, हमारे बोलते ही आपको इतना दर्द होता है। थोड़ा सा रुको भाई, बहुत सीनियर आदमी हो आप, समझो। आपने एक बात कही थी अभी कि भाई हम तो रगड़ देंगे, हम तो डरते हैं आपसे, और तभी ये हालत है कि 71 में आपकी भगई हमने ढीली कर दी और पीछे से काट करके बांग्लादेश को अलग कर दिया। आपने देखा अच्छी तरह से कि नहीं? फिर बांग्लादेश के क्षेत्र में जो पूर्वी पाकिस्तान कहते थे आप, उसके यहाँ आप लोगों ने बंदूक चलाना तो छोड़ दिया, उसको नीचे रख दिया, और कुल मिलाकर के 90,000 से ऊपर लोगों को, मैं ये झूठ झाट नहीं बोलता, आप बहुत विद्वान आदमी हो, लाइटनिंग कैंपेन पढ़ लेना किताब सा की,
उसमें साफ वक्त आ गया कि इन्हें सबक सिखाइए ना। मैं कहना क्या देखिए, चाहता हूं, डिनाइल पे डिनाइल, डिनाइल पे डिनाइल। अब सुनो कमरान, सुनो इमरान कमरान, सुनो करने वाला जैसे मोहम्मद का दो ही लाइन आपको मुझे कहना है, आज लंबा लेक्चर का टाइम नहीं है, लंबा लेक्चर नहीं होगा कमरान, दो ही बात होगी कि सेना जो है कहते हैं ना सठे समाचरित, आप जैसे लोगों के साथ, आप लोगों के साथ सठे साठे समाचरित, आप जैसे, अरे कर्नल दयाशंकर दुबे बताओ 1965 में भारतीय सेना वहां पहुंच गई थी जहां से ये लाइव बैठे हुए हैं, अपने जनरल लाहौर पहुंच गए थे। क्योंकि कुछ आपके जनरल जो है रिटायर्ड, वो हिंदुस्तान पास तो हम गए थे ना कहीं गलती से, बैटल ड्रिल शुरू होती है, उससे कौन गया था बैटल प्रोसीजर होती है, गया था आप बेईमान आदमी, आप लोग दिमागी तौर पर करप्ट हो गए, पैसा से तो करप्ट ही हो, दिमागी तौर पर आप बेईमान हो। आप कम से कम सेना के इथिक्स को समझो, आप कर क्या रहे हो यार, मर्द तो हो नहीं, आपके बोलते हैं ना कि छाती में दम नहीं और हम किसी कम नहीं, आप निरीह प्राणियों को मार दिए यार, तुम शर्म करो और उस पर मुस्कुरा रहे हो और चश्मा ओढ़ करके आंखें के नजर का पानी गिरा जो उनके ऊपर जुल्म सितम कर रहे हैं वो आपको नजर नहीं आता। कामरान, यू शुड नॉट बिहेव लाइक दिस, वी टेक यू एज कर्नल दयाशंकर दुबे इनसे कैसे उम्मीद करें कि ये कार्रवाई करेंगे, जरूरत ये आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, बस अब भारतीय सेना को ऑर्डर मिलना चाहिए, प्रोसीजर शुरू कर भारतीय सेना को ऑर्डर मिलना चाहिए, ठोकेंगे आपको, जहां बैठे कामरान साकी तब 99 ये जगह भारत की होनी चाहिए, और नहीं मिलेगा। ये याद रखना इस बात को साकी, मेरी बात को, कि आज का देश ये बदल चुका है, ये आप जैसे पापियों के साथ रह करके इस देश ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी, यहाँ की सेना ने अपने जो सहिष्णुता थी वो खो दी। दयाशंकर दुबे प्लीज वेट, प्लीज वेट, प्लीज वेट, प्लीज वेट, प्लीज वेट, अब हिंदुस्तान आपके ऑलराइट, दोनों शामिल हो जाइए, दोनों शामिल हो जाइए, ऑलराइट, असीम वकार, हिंदुस्तान तुम्हारा असीम वकार, ऑलराइट प्लीज, ऑलराइट। एएमआईएम के नेशनल स्पोक्स पर्सन असीम वकार साहब भी इस डिबेट में मेरे साथ सम्मिलित हो चुके हैं। वकार साहब, अभी आपने कामरान साकी की बात सुनी और उसके पहले आपने इमरान खान की स्पीच भी सुनी थी। उन्होंने कहा था कि भारत सबूत दे, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। सबूत एक नहीं 1000 मौजूद हैं। जैसे मोहम्मद लाहौर से ऑपरेट करता है, मसूद अजहर पाकिस्तान में मौजूद है, उन्होंने इस घटना को ओन किया, इसको एक्सेप्ट किया, उसके बावजूद कह रहे हैं सबूत दो। कितने सबूत चाहिए और इनके साथ क्या किया जाना चाहिए? सर, इनके साथ वो किया जाना चाहिए जो अमेरिका ने एबटाबाद में किया। ये कई साल तक ये इनकार करते रहे कि उसामा से इनके रिश्ते नहीं है, उसामा बिन लादेन इनके पास नहीं है, इनके अपने घर में मिला, इनके फौजी ठिकाने पे मिला। सर, कामरान साकी साहब कुरान करीम भी पढ़ते होंगे, नमाज भी पढ़ते होंगे और झूठ भी बोलते हैं। ये तीनों काम मुसलमान एक साथ नहीं कर सकता। मुसलमान या तो झूठ बोल लेगा या नमाज पढ़ लेगा। तीसरी बात, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत देर बाद वक्त मिला है, हमारे देश में तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, हमारे जवान आतंक का शिकार हो गए हैं। अरे सुनिए मियाँ, सुनिए, खराब मत कीजिए डिबेट को, डिबेट को खराब मत करिए, डिबेट को खराब मत कीजिए, तगड़ा जवाब देंगे कामरान साहब, डिबेट को खराब मत कीजिए। सुनिए, बात सुनिए, कर रहे हैं, ये उसका रद्द-ए-अमल नहीं है। नॉनसेंस आदमी है आप, अजीब नॉनसेंस आदमी है आप, आगे बांधेंगे तो आप नॉनसेंस आदमी है। आप ना तो पत्रकार है ना इंसान है, आप ना पत्रकार है ना इंसान है। आप सुन ही नहीं रहे बात पूरी। मैंने तो किसी के बीच में नहीं बोला। पत्रकार हैं आप, दिल पे अपने हाथ रखिए ना, हाथ रख के कहिए आपको कश्मीर में आपकी मकबूजा कश्मीर बाबत में तो एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, वो कर रही है, वो आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप कुरान की कसम खा के बताइए मसूद, आपके पास मसूद अजहर नहीं है, बोलिए कुरान की कसम खाइए और बताइए। ट्रैकर लगा के मसूद अजहर है, आपके पास नहीं है, बोलिए। सबूत है तो आप बताइए ना, आप बताइए। बिल्कुल ठीक बात असीम वकार ने कही, कुरान की कसम खाकर बताओ जा रही है, ठीक बात कही असीम वकार ने। कभी आपको चीज भेजे, जब कातिल खुद कह रहा है, जब कातिल खुद कह रहा है कि मैंने किया, जब कातिल खुद कन्फेशन कर रहा है कि मैंने ये किया है, मेरी तंजीम ने किया है, उसके बाद सबूत क्या देंगे आपको? कैसे लोगों की जरूरत पड़ती है, क्या सबूत दे दें आपको देखने के लिए? क्या सबूत दे दें आपको? में आपकी टीम जो कातिल खुद कह रहा है कि मैंने किया। कामरान साकी, कुरान की कसम खा के बोलो ना, अगर आप में दम है तो कुरान की कसम खाओ और बोलो कि मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं है, आप इस घटना के पीछे नहीं हो, बोलो कुरान की कसम खाओ। बोला तो वकार साहब, कुरान करीम कसम कि मसूद अजहर के सर पर आपका हाथ नहीं है। पकड़े गए, ये एक्सपोज इनका चेहरा देखो, हम तो इखलाकी चेहरा देखो कामरान साकी, बोलिए कुरान की कसम खाइए और कहिए कि मसूद अजहर के सर पर आपका हाथ नहीं है। उनको साथ ही दे रहे हैं, हम तो इखलाकी हर तरह
ये कसम नहीं खाएंगे असीम वकार, कितनी भी कोशिश कर लो। तो अब इनके साथ क्या किया जाना चाहिए बताओ, इनका क्या किया जाए? इनकी आवाज बंद कर दीजिए। चाहे वो मुसलमान हो, सोच वाले अगर उसके ऊपर हो रहा है तो हम ओके कामरान साकी, अब आप बात सुन लीजिए असीम वकार की। असीम वकार इज ए सीरियस सीनियर पॉलिटिशियन, ही इज ए सीनियर पॉलिटिशियन। ओके यस वकार साहब बोलिए आप, वकार साहब बोलिए आप। ओके जस्ट वेट साकी साहब, प्लीज वेट प्लीज, सिंसियर बात करने जा रहा था। यस प्लीज बोलिए। कम से कम ये तो जानो मैं संजय राय जी से बहुत सच होगा नहीं। मैं बीजेपी मनोज प्लीज, मैं इसके बाद आप ही के पास आऊंगा, थोड़ा एक मिनट। भारत सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से मैं एक बहुत सीरियस बात कहने जा रहा हूं। हम अक्सर अपने सैनिकों को, सिपाहियों को, फौजियों को इस तरह की आतंकी घटनाओं में खोते रहते हैं। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि सीआरपीएफ जैसी तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इनके एक ऐसा कानून बनाइए कि इनके जो जवान मर रहे हैं उनको सरकारी तौर पर शहीद का दर्जा मिले और इनको पेंशन भी दी जाए और इनको वो सब सुविधाएं दी जाए जो फौजियों को दी जाती हैं। करेक्ट, जेन्युइन बात है सर। पूरा देश इस वक्त जो नहीं आप जानता जिसे है। आप अपना टू टर्म कहते हैं वहां पे मैं मांग करता हूं सीआरपीएफ की तरफ से, ओवर रिएक्शन मत करिए, ओवर रिएक्शन कामरान साकी कर रहे हैं आप, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं प्लीज। मैं मांग कर रहा हूं, मैं एमआईएम की तरफ से मांग करता हूं, मजलिस ये मांग करती है कि सीआरपीएफ के जवानों को सरकारी तौर पर इस तरह का हादसा होता है तो उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए मनोज और पेंशन दी जाए। पाकिस्तान डिनाइल पे डिनाइल कर रहा है, सबूत हजार बिखरे पड़े हैं पर ये मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? पाकिस्तान के बारे में जैसा कि आपने अपने कार्यक्रम के संदर्भ में ही कहा, अब मेरी भी बात सुनिए सर। मैं आ रहा हूं सीधे आप ही के पास, बख्शी साहब आता हूं सीधे, बख्शी साहब आपके पास आऊंगा। पूरे दक्षिण एशिया में जाइएगा बख्शी साहब, जबकि जाइएगा नहीं आप, एक मिनट रहिएगा। पूरे दक्षिण एशिया में जवाब आप ही से दिलाऊंगा। पूरे दुनिया में आपने कहा दक्षिण एशिया में ही नहीं, पूरे दुनिया में अगर आतंकवाद का, टेररिस्ट का अगर कोई पोषक है, कोई उसको पालने पोसने वाला है तो पाकिस्तान है। और ये साकी जैसे लोग आ करके इनकी बेशर्मी देखिए, हमारे यहाँ 45 लोग शहीद हुए और बेशर्मों की तरह ये मुस्कुरा रहे हैं। कम से कम एक इंसान की तरह बिहेव तो करते। और तुम्हारी ये वही लोग हैं, ये इंडिया के लोग हैं, तुम्हारे यही हालत करेंगे। अजहर मसूद से पूछना, अजहर मसूद से पूछना, अजहर मसूद जब हिंदुस्तान के जेल में पैसे कमा के लाता है, इनके खर्चे चलते हैं। एक तमाचे पर कहा ये फटे हाल भिखारी कंगाल टेररिस्ट मुल्क है पाकिस्तान, और पाकिस्तान का देश है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हूँ। उसी अजहर मसूद ने एक तमाचे पर कबूल किया था इंडिया। ओके कमांडर बख्शी प्लीज, कमांडर बख्शी बोलिए। बहुत खराब होने वाली है आपकी जो 1979 में हुई। कमांडर बख्शी प्लीज, मैं ये बोलना चाहता हूँ मनोज प्लीज कोऑपरेट, हिंदुस्तान के लोगों के मनोज प्लीज कोऑपरेट प्लीज। ओके डन, मैं ये बोलना मनोज व्हाट्स रॉन्ग विद यू प्लीज। यस कमांडर बख्शी प्लीज गो अहेड। मैं ये बोलना चाहता हूं, आपने 26/11 की बात की, सबूत मिला, आपने डोजियर दिए, आप पार्लियामेंट का डोजर दिए, आपने जहां जहां भी सबूत दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया। इसका मतलब क्या करना चाहिए? बॉल इज इन आवर कोर्ट। हम उनसे पूछ रहे हैं हम क्या करें? मैं बता रहा हूं आपको, जब आपको पता है कि पीओके आपका है, सारी जड़ है पीओके, इसे आपका कश्मीर में आर्मी का बेस स्ट्रॉन्ग करिए, टोटल कमांड एंड कंट्रोल आर्मी के अंडर में करिए और स्टार्ट ऑपरेशन जहां पाकिस्तान की आर्मी पीओके में है, जहां वहां पे करके आप धीरे धीरे रियल एस्टेट को ऑक्युपाई शुरू करिए। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप इनका सबूत ही मांगते रहेंगे। ये हमारी कमजोरी है जो सबूत मांग रहे हैं। कमजोर कायर और डरपोक आर्मी है पाकिस्तान। चुप रहना चाहिए, पीछे से वार कार्यक्रम करना चाहिए। ये आतंकवादियों को आगे करते हैं। अरे दम है तो सामने से लड़ो ना। ये डरपोक और कायरों जैसी हरकत क्यों कर रहे हो? कावर्ड है ये लोग। बीरेन सिंह हमारे मनोज काका प्लीज, मनोज डोंट ओवर रिएक्ट, डोंट ओवर रिएक्ट। ऑलराइट वहां पे लेके जाते हैं उन्हें मैंने नहीं भेजा, ने वापस भेजा है। वो अमन और मोहब्बत नहीं चाहता। ओके आपके काउंटर पार्ट वीरेन सिंह भी आ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ। वीरेन, कामरान साकी पहले तो कहते हो पाकिस्तान में है नहीं, मैंने सबूत दिया कि हाँ है, तो इन्होंने कहा हाँ होगा लेकिन हमें पता नहीं। सबूत दे रहे हैं कि उसने एक्सेप्ट किया है, तो ये कह रहे हैं कि सब ये कोई सबूत नहीं है।
तो पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? फिर अब तो कार्रवाई का वक्त है, एक्शन। आतंकवाद पर पाकिस्तान का नाम हमेशा आता रहा है और कामरान साकी भी जानते हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को किस देश के रूप में पहचाना जाता है। अब देखिए इनको जो है ब्रिजेश जी, इंतजार कर रहा था, इनको क्रिकेट खेलना है तो भारत आना है, गाना गाने गजल गाना है तो भारत आना है, इलाज कराना है तो भारत आना है, इनका सब काम भारत से चलता है। ये खाली बम फोड़ने के लिए इन्होंने अलग देश बना रखा था पाकिस्तान। अरे भारत के साथ रहते इस देश में, अगर आप भाईचारे का संदेश देते हो मुल्क में पूरी दुनिया में, तो आप फिर ये खून खराबा क्यों होने दे रहे हो? इस बात पर भी तो आपको साफ साफ पेश आना चाहिए ना। लेकिन चूंकि इनके मुल्क, ये देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये गरीब मुल्क हैं, 5 मीटर के कपड़े में पैजामा, तहमद, लंगोटी, पैजामा, कुर्ता सब बनवाते हैं, वही पहनते हैं। और इनके पास क्या है? तो ये जहाँ जो 4 पैसे मिल जाएंगे टेरर फंडिंग करेंगे, बवाल करेंगे, गोला दागेंगे। कामरान साकी कोई अकेले पत्रकार नहीं है, वो अपने मुल्क की बात करें। लेकिन हमारे यहाँ जो घटना हुई है उस पर उनको आज मसूद अजहर के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे हैं, देखिए बट लेकिन ये सही है ब्रिजेश जी, इनको पहले मानवता का प्रवक्ता होना चाहिए। 42-44 लोगों की अगर मौत हो, चाहे पाकिस्तान के सैनिक मारे जाते मोहम्मद, तब भी हम लोग जर्नलिस्ट तब भी हम लोग इसको मानवता के खिलाफ मानते। लेकिन इनके यहाँ तो समस्या ये है कि ये करेंगे सब, पाले पोसेंगे सब और स्वीकार नहीं करेंगे। अभी जनरल साहब बोल रहे थे, लेकिन समस्या ये है कि हमारे यहाँ भी बहुत चीजें साफ साफ कही गई हैं। को भेजता हूँ, वो दिल्ली तक चले जाएंगे। देखो आ रहे हैं, लाहौर में खाना खाएंगे, डोंट वरी, कामरान साहब लाहौर में लंच करेंगे। आपको बीरेन सिंह आपकी छाती में चढ़ के वहां से लाइव करेंगे, डोंट वरी, बहुत जल्दी होगा ये, चिंता मत करो, बीरेन सिंह वही आएंगे। सुना रहा हूँ कि मिमियाना आप बंद करो और भाषा बोलो फौलाद की, और खाल खींच लो आतंकवाद के नाजायज औलाद की। और भूल अगर हो जाए तो भूल सुधारी जाती है, और अगर कुत्ते पागल हो जाएं तो उनको गोली मारी जाती है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गोली आपकी ख्वाहिश पूरी, वक्त भी इसी बात का है। ऑलराइट वीरेन, थैंक यू सो मच। थोड़ा वक्त का अभाव है, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। यस संजय राय, क्या जवाब दिया जाना चाहिए? और बताइए, आप तो रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन हो, इन पर एक्शन का वक्त है अब। बिल्कुल, ये डिनाइल पे डिनाइल करेंगे, अब आप आगे बढ़िए और कार्रवाई करिए इन पे। पाकिस्तान टेक एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान ने 3 युद्ध हमारे ऊपर थोपे थे, तीनों युद्धों में पाकिस्तान मुंह की खाया है, तीनों बार। और ये जो मैं आपके जो है कि जनरल साहब से इत्तेफाक रखता हूं कि छद्म युद्ध है, और इसका उपाय है बलूचिस्तान को अलग करना, बल्टिस्तान को अलग करना, और इनकी जो कमजोर नसें हैं उसको और दबाया जाएगा। और आमने सामने की लड़ाई तो ये लड़ ही नहीं सकते हैं, इनके बसी की बात नहीं है, क्योंकि ये लोग तो वहां जो 71 में इनके 90,000 सैनिक सरेंडर कर गए थे, जो बंदूक पैरों में लेट गए थे हिंदुस्तान के। तो आमने सामने तो, और आज इनके प्रधानमंत्री मिमिया रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, और ज्यादा गिड़गिड़ाए थे, लेकिन सेना ने उनकी जो है एडिट करके वीडियो दिया है। और इनका उपाय केवल यही है। अब आपके पास क्या विकल्प बचा है? इन पर मिलिट्री एक्शन स्टार्ट करो संजय जी। लेकिन एक बात, एक छोटी बात, पाकिस्तान जो इतना डर गया कि वहां पीओके में अपने कैंपों से आतंकवादियों को हटा लिया है, आतंकवादियों की सेना के हटा रहा है सर, उन पर एक्शन पर सीधी कार्रवाई जनरल साहब करें। जनरल साहब की बात आगे बढ़ाते हुए हिंदुस्तान के पॉलिसी मेकर्स और जनता को भी आज इस बात को समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान नाम की जो एंटिटी, जो चिड़िया बनी थी, ये आर्टिफिशियल है, फेल्ड स्टेट है, अवास्तविक है, रोग स्टेट है। अब तो हो गया, तो रोग स्टेट है। क्यों रोग स्टेट, फेल्ड स्टेट है? उससे आगे बढ़ गई, क्योंकि ये अवास्तविक है, ये क्रिएशन अवास्तविक था, इसको जबरदस्ती बनाया गया। आपने सुना होगा, कहीं की रोड़ी, कहीं का क्या, कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा। तो जिन्ना जी ने ये कुनबा जोड़ा था, कहीं कहीं का रोड़ा लेकर। आज इसको जो एक्शन आप कह रहे हैं, 90 में, आपको पिछली बार भी मैंने कहा था, जगमोहन जी ने अपनी किताब में लिखा था, 90 में अपनी रिपोर्ट में, जब वो सेकंड टाइम गवर्नर बने थे जिनके, कि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। हम 2019 में बात कर रहे हैं, एक्शन अभी। ये तो फेल्ड स्टेट, रोग स्टेट, जो कहना कहिए, अवास्तविक मैं कहूंगा। तो इसको ये तो तोड़ देना है, इसको तोड़ देना है।
तोड़ना है छद्म युद्ध से। बलूचिस्तान है, पख्तूनवा है, पीओके है, सिंध है, पंजाब छोड़ दीजिए, पंजाब छोड़ दीजिए। ऑलराइट, यस, हिलाल नकवी साहब, हमारा बहुत सीधा मानना है कि ये फैसला आर्मी को करना है, ये फैसला हमारे प्रधानमंत्री को करना है, लेकिन सीधा एक्शन है। छद्म युद्ध से ये नहीं समझने वाले, ये तो खुद चाहते हैं छद्म युद्ध, क्योंकि इनकी पूरी इकोनॉमी टेररिज्म पर ही बेस्ड है। देखिए इनकी इकोनॉमी किस पे बेस्ड है, ये ड्रग्स को लेते हैं अफगानिस्तान से, वहां से ये अरे सऊदी का प्रिंस आया था, पूरी सरकार उसके पैरों पे लौट रही थी, बेशक, और उसके बाद में कोई एक शहजादे के लिए कदमों में बिछा हुआ था। प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ड्राइवर कौन है? पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब के शहजादे का ड्राइवर है। आपका प्राइम मिनिस्टर, कितनी शर्मनाक बात है, आपका प्राइम मिनिस्टर सऊदी के शहजादे का ड्राइवर है। $20 बिलियन में प्राइम मिनिस्टर तो बन ही जाएगा। आप ड्राइवर हो, ड्राइवर एक्सेप्ट करो, ड्राइवर हो। पाकिस्तान मुल्क का प्रधानमंत्री ड्राइवर हो, उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे? ये आतंकवादी ही उनके आर्थिक पूरी तरह से आर्थिक सहयोग करते हैं, इसलिए ये कभी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जनरल एके सिंह, क्या मिलिट्री ऑप्शंस हमारे पास हैं? मेरा सोचना इस बात के ऊपर थोड़ा सा अलग है। मैं सोचता हूं कि पिछले 30-40 सालों से हम इन चीज़ों को टॉलरेट करते आ रहे हैं, अलग अलग तरीके हम अपनाते रहे हैं, किसी तरीके से पाकिस्तान समझ जाए। लेकिन आज की हालत को देखते हुए ये एडिक्वेटली क्लियर है कि पाकिस्तान समझने वाला नहीं है जब तक कि फुल स्केल वॉर ना हो जाए। सबको पता है कि दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट हैं सर, क्या फुल फ्लेज वॉर पे हम जा सकते हैं? आसान नहीं है इतना न्यूक्लियर। सर प्लीज सर, आप हम जनरल साहब को रखने दें। मैं मानता हूं, तो लेने दीजिए, शायद बेचारे कर ही लें। आसान नहीं है। बात ये है कि जो हम सोच वक्त नहीं जाया करेंगे रद्द अमल के लिए, अब वार छेड़ के तो देखिए। हाँ यस, आप बोले सर, छोड़िए, वो बीच बीच में बोलते रहते हैं, उनको आदत है वैसी। जिनके मुल्क का प्रधानमंत्री सऊदी के शहजादे का ड्राइवर हो और आतंकवाद को पालने वाला, उनसे और क्या एक्सपेक्ट करोगे आप? बोले तो सर। मैं ये कह रहा था कि बहुत टाइम हो गया हमें ये टॉलरेट करते हुए, इनको सबक सिखाया जाए अब। बिल्कुल। और मैं जनरल साहब, इनके पास न्यूक्लियर हेड्स हैं या न्यूक्लियर एक्टिव हेड्स हैं? दो चीजों में अंतर है। अगर इनके पास न्यूक्लियर करके कोई थ्रेट नहीं है, इनके कोई न्यूक्लियर नहीं है, ये न्यूक्लियर इनके सब बिक गए हैं। अगर आप इनकी गीदड़ भपकी के साथ चलते रहे कि हाँ इनके पास न्यूक्लियर वेपन है, इनके पास न्यूक्लियर वेपन, हमारे पास कम है। नहीं, इनके पास अगर हमारा नक्शा भी इनके ऊपर डाल दिया खड़े होंगे तब तक आप इनको कुचल के आगे बढ़ चुके होंगे। कर्नल दयाशंकर दुबे, गो अहेड, कुछ मेंशन करना चाहते? शाकी, आप तो विद्वान आदमी हो यार। 99 में वो कहाँ थे न्यूक्लियर वेपन? आपके चला लिए होते यार। त्राई करने लगे, कहे कि हमको रास्ता दे दो, सेफ कॉरिडोर, हम निकल जाएं इधर से बाहर। तो सर आप, मैं तो अरे इनका प्राइम मिनिस्टर संडे के दिन व्हाइट हाउस में जाकर वहां के राष्ट्रपति का पैर पकड़े हुए था। बताओ ना सर, इनका प्राइम मिनिस्टर व्हाइट हाउस में पैर पकड़े था। बिल्कुल आपको समझ में नहीं? इसी तरह वाजपेयी जी को फोन करा दो। ये वो मुल्क है, ये गिरे हुए पीछे से गिरे हुए कायर लोग हैं। और आपको समझ में नहीं आया, आपका पजामा फट गया उसी समय, आपका उसी समय पजामा फट गया था। कहाँ था न्यूक्लियर वेपन आपका? अरे साकी साहब, रहने दो, अब हो गया। बस एक संदेश आपको मुझे देना है साकी, कि साकी साहब बड़ा क्लियर समझ लो कि कामरान साकी आज बौखलाए हुए हैं क्योंकि ये एक्सपोज्ड हो गए। और आपका पजामा फाड़ के हम छोड़ेंगे आप। ये जो पजामा फाड़ के जो रेंजर घूमते हैं, पूरा लुंगी दो टुकड़े होगी। अगला बलूचिस्तान का इंतजार करो, अगला बलूचिस्तान का इंतजार करो, सिंध का इंतजार करो। जब और तक दवाई तो हम आपको देंगे। अरे दवाई की बात करते रहेंगे हम लोग, कभी भी सबक नहीं सिखा सकते। अरे डरपोक, असीम मुखार, ऑलराइट प्लीज, ओके दयाशंकर जी, कर्नल साहब प्लीज, कर्नल साहब विश्व का सबसे कायर देश है वो, ऑलराइट, सबसे पाकिस्तान। ओके असीम वकार, क्या कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की जानी चाहिए? असीम वकार, गो अहेड, और आप जवाब दीजिए असीम इनको, कामरान साकी को। देखिए, मैं 3 दिन से ये बात कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की सेना को खुली छूट देना चाहिए और हमारे सैनिकों की जो शहीद हुए हैं इनकी 13 से पहले अगर हमारी सेना मसूद अजहर का सर काट कर हिंदुस्तान में लाकर पीपल पर ना टांगे और सरकार ये काम ना कर पाए तो मैं ऐसी सरकार को सरकार नहीं, नामर्द सरकार कहता हूं। और हम पूरा देश सर सरकारों पे ऐसे कमेंट ना करें। सर कर दिया आप तो, अब वापस तो नहीं हो सकता।
अब सरकार को साबित कर रहा है कि वो नामर्द है। के बाद आपसे भावुक स्टेटमेंट है। नहीं सुनिए, कर दिया तो मानिए कि एक भावुक स्टेटमेंट है, सरकार साबित करे मेरी बात को गलत। अरे साबित करके क्या करेगा? आप इस तरह की भाषा, सर आप तो पाकिस्तान के फेवर में बोलने लगे। इस तरह की आप तो पाकिस्तान का फेवर कर रहे हैं। इस तरह की बात नहीं करते। देश की आप पाकिस्तान का फेवर क्यों कर रहे हैं? गलत बात है ये। आप पाकिस्तान को बचा रहे हैं। आप लगे हुए मैं मसूद अजहर की गर्दन काटने की बात कर रहा हूं। दबाव डालना सरासर गलत है। एक मिलिट्री ऑपरेशन के लिए किसी भी वर्ल्ड वॉर में कभी भी कोई टाइम में सही से किया गया था। आपको सभी काटने को कह रहे क्या गलत बोला पता है? कहा सर काट के ले आओ मिलिट्री ऑपरेशन एक सेकंड सर, जनरल साहब एक वर्ड आपत्तिजनक है। एक वर्ड संजय प्लीज देखिए, एक वर्ड इनका ऑब्जेक्शनेबल है, दैट आई एक्सेप्ट, नामर्द वाला वर्ड। बाकी असीम वकार ने क्या गलत कहा कि तेरहवीं के पहले सर काट के ले आओ? क्या गलत बोला सर? तेरहवीं के पहले सर काट के लाने कह रहा है असीम वकार में, कोई गलत बात नहीं। वो भावना ठीक है, लेकिन उसको भावना को कार्यान्वित करने के लिए कौन सा मजबूत है? अभी असीम वकार बताएंगे। असीम वकार बोलो, क्या किया जाए? बोलो पाकिस्तान का बोलो, ये सब पाकिस्तानी एजेंट हो गए अब। ये आप बोलो, यहाँ देश को धोखा दे रहे। आप जब बोलो, मैं बोल रहा हूँ तो पाकिस्तान का फेवर कर रहे हैं। मसूद अजहर आप बोलो ना, जाकर पाकिस्तानी एजेंट वो है जो अपनी सरकार को ही दबाव में ला रहा है। मसूद अजहर को बचा रही है। अपने सरकार को चाहिए कि आप मेरी आवाज में आवाज मिलाइए। मसूद अजहर को आप मेरी आवाज में आवाज मिलाइए। चूहे के बिल में छुपा होगा कहीं पर। आप तो मसूद अजहर के साथ खड़े हो गए। ऑपरेशन का कुछ पता है? मसूद अजहर का जो भी पक्ष लेगा, चूहे के जो बिल में मसूद अजहर छुपा की है, पैरवी कैसे निकाल करेगा, लाएंगे? जो मसूद अजहर का एजेंट बनेगा, उसको देश से निकाला जाए। हाँ दयाशंकर सिंह जी, आपको बोलना पड़ेगा मेरे साथ कि मैं सही कह रहा हूं, और अगर नहीं बोलते तो इसका मतलब आप पाकिस्तान के एजेंट हैं। आप वकार अहमद मसूद अजहर के एजेंट हैं। आप वकार अहमद सुन लो, वकार कभी कभी क्या होता है कि बड़ा आवेश में आ जाते हो। बात तो वहां तक ठीक था कि भाई सिर काट के लाओ 13वीं से पहले। अब सरकार कहां से मर्द और नामर्द हो गई? वो तो मर्द है ही। कौन हुक्म देगा? आपने कई बार एहसास किया है मोदी जी को कितना बड़ा मर्द है। मनोज का इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। बोलिए मनोज की आर्मी को अपना ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। इस पर चर्चा। यस मनोज गो अहेड, बोलिए। साकी साहब को बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सबूत चिल्ला रहे हैं। इनको उरी का सबूत दिया गया, इनको से भी निकाल दीजिएगा। बेचारे ने कोई सच कह दिया, इनको इससे पहले कई बार सबूत दिए गए। अरे वो तो लाहौर से आपको जल्दी निकाला जाएगा, डोंट वरी। इनको कभी आ रही है इंडियन सबूत उन्हें दिया जाता है जो सबूत 65 में आए थे ना, आपको ठीक किया था, फिर आएंगे 2019 में, आपको वही ठीक करेंगे, डोंट वरी। ये लोग झूठों की एक मंडी है। एक कामरान साकी के लिए एक शेर है हमारे तरफ से कि पाकिस्तान पर है। सुन लो कामरान साकी कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। पाकिस्तान की ये हालत है कि पूरा झूठ पर टिका है। चाइना से लेकर के, चाइना को अभी कितनी हेक्टेयर जमीन दी हो तुम्हें पता है कि नहीं? 500 हेक्टेयर जमीन चाइना को तुम दे दिए इसलिए कि कुछ कटोरे लेके चले गए। ये चाइना के गुलाम है, ये चाइना के गुलाम है। कटोरे लेके पूरे देश में दिवालिया हो गए हो, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से भी हो गए हो। आपकी हालात वही होगी जो 71 में हुए, जो 99 में, 2019 में आपकी हालात ये होगी कि आप अपने अस्तित्व के लिए तरस जाओगे। आप अपने अस्तित्व के लिए तरसोगे, अपने अस्तित्व के लिए भीख मांगोगे। और जब जब तुम्हें भीख मांगनी होती है तब तुम आप जान लो कि आप फिर अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में पहुंच जाओगे। तुम्हें भीख हिंदुस्तान एक मसला ये है, जब जब जैसे मोहम्मद के खिलाफ भारत इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाता है, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करो। चाइना बैकिंग करता है, चाइना क्यों बैकिंग करता है? और आप चाइना को रोक नहीं पा रहे। ओके मनोज का दुरुपयोग कर रहा है, चाइना अपने वीटो का दुरुपयोग कर रहा है, और भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हमको सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया जाए, जिससे हम भी वीटो की परिस्थिति में आए। हम भी मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने में चाइना क्यों रोड़ाट कर रहा है? और अगर भारत कोई कार्रवाई करता है, मिलिट्री एक्शन लेता है, तो क्या चाइना पाकिस्तान को बैक करेगा? लोगों के ऊपर कर रहे हैं,
उसे वीटो की पावर दें। जो यूनाइटेड दो बातें बहुत अफसोसनाक है। को नहीं मानता, उसे पहली बात वीटो की यह है पावर कि दें। मसूद अजहर जो है ऐसे भिखमंगों को मिल जाए, ऐसे आतंकवादी मुल्क को भी पावर मिल जाए। इनका क्या लगता है जिसकी ये हिफाजत करने बैठे हैं? अगर मसूद अजहर आपका कुछ लगता है तो आप कहिए कि मसूद अजहर मेरा ये लगता है। अरे वो पाकिस्तान जब का आपका दामाद कुछ है, नहीं लगता है तो उनका आप उसको सन-इन-लॉ क्यों है, वो बचा उनका दामाद है, वो उसको क्यों बचाना चाह रहे हैं? उसके ऊपर क्यों कामरान साकी साहब, आप लोगों का सन-इन-लॉ है, वो दामाद है जिसको पाल कर रखते हो। आप क्यों उसको बचाएंगे? आपका उससे क्या रिश्ता है? आप मसूद अजहर की तरफ से क्यों बोल रहे हैं? और यही सबसे बड़ा सबूत है कि आप मसूद अजहर को पनाह देते हैं, आप मसूद अजहर को मदद करते हैं और बदले में उससे आप आर्थिक मदद पाते हैं। मेजर रणबीर सिंह साहब, बहुत ही गंदा रिश्ता है। चाइना, अगर भारत कोई मिलिट्री एक्शन लेता है, चाइना का क्या रोल होगा? देखिए, जिनके ये गुलाम है कामरान साकी साहब, फुल फ्लेजेड वॉर में पाकिस्तान रोना शुरू करेगा, तब जरूर चाइना उसकी मदद के लिए खड़ा होगा। हम चाइना कैसे रोकें? आज आप देखिए, आप बार बार पूछ कह रहे हैं कि मसूद अजहर क्या लगता है। मसूद अजहर और पाकिस्तान उनका प्यादा है। चीन हमसे डायरेक्ट वह मनुष्य नहीं कर रहा है, वो पाकिस्तान के थ्रू कर रहा है। पाकिस्तान के थ्रू कर रहा है। वो बिल्कुल ठीक बात, वो अपनी रोटी सेक रहा है। ये मोटी मोटी बातें कर रहा है। गुलाम, कायर और आतंकवादियों का मुल्क है। लेकिन एक बात है कि चाइना बनिया देश है। चाइना इनको पैसा भी दिया है तो कर्जा के रूप में, सुनिए, कर्जा के रूप में अमेरिका जब भी इनको पैसा दिया एड के रूप में दिया, लेकिन चाइना ने कर्जा दिया और उस कर्जे के वापसी के लिए परेशान। आप क्या कर रहे हो हम पता है। चाहे चाइना जितना भी इनको आज सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जब मौका आएगा एक फुल फ्लेजेड वॉर हो, उस समय चाइना कहीं नजर नहीं आने वाला। उनका सिल्क रूट है, वहां से इस गलतफहमी क्या जो इन्वेस्टमेंट में कर रखा है चाइना, उससे भी कुछ वरी होगा? एक जियो स्ट्रेटेजिक, वो उनका सिल्क रूट निकल रहा है। देखिए, भूगोलिक स्ट्रेटजी जो होती है ना, जियो स्ट्रेटेजिक बातें, तथ्य वो ये है। अमेरिका ने अभी बताया गया कि उनको एड दिया, लेकिन ये जो है लोन देता है, ये हमेशा इसको बांध के रखेगा। अमेरिका वहां से 6000 किलोमीटर दूर है, चाइना का बॉर्डर इसके साथ लगता है। चाइना वहां से वार्म वाटर पॉलिसी के लिए इंडियन ओशन में रास्ता ढूंढ रहा है जी। वो इन्हीं के सर, एक अंतिम सवाल, मेरे पास वक्त भी खत्म हो रहा है। तो अगर भारत की सेना को छूट मिल जाती है, सरकार की तरफ से मार्च का ऑर्डर मिल जाता है, हमें कामरान साकी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? मैं आपको बताऊंगा। जैसे मानेकशा साहब ने समय मांगा था इंदिरा गांधी से, मानेकशा ने इंदिरा गांधी से समय मांगा था कि अभी बारिश खत्म होने दो, सर्दियां शुरू होने दो, उत्तर में जो पास है वो बंद होने दो। 2 घंटे 3 घंटे कितना टाइम लगा, कब लगेगा कामरान तक पहुंचने में? इचोगिल कनाल को पार करने के लिए अगर हम अपने स्ट्राइक फॉर्मेशन को बहुत संभाल के वेलवेट ग्लव्स पहना के ना रखें तो इचोगिल कनाल को पार करने के लिए 12 घंटे काफी होते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 12 घंटे का वक्त है कामरान साकी, नोट इट। अगर आपने मसूद अजहर को भारत के हवाले नहीं किया, उसको गिरफ्तार करके, समय कम होता जा रहा है आपके पास, आपके पास टाइम कम है और करारा जवाब मिलेगा आपको, बहुत करारा जवाब। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। करारा जवाब मिलेगा।